हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में से न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले शनि देव पर बहुत सारे वृत्तांत पाए जाते हैं, परंतु शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी के द्वारा ही शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में इन दोनों की एक अनोखी कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसमें शनिदेव की वक्र दृष्टि और उसके प्रभाव का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव न्यायप्रिय देव हैं। यह केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। शनिदेव की कृपा से अच्छे नए कर्म करके पुराने एकत्रित बुरे कर्मों को काटा जा सकता है। महर्षि भृगु जी द्वारा यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जिस प्रकार एक अच्छा लोहा गर्म और बुरे लोहे को काट सकता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऐसा केवल तभी संभव है जब कोई गुरु या देव आत्मा उस प्राणी पर कृपा करे। ऐसे ही देव हैं हमारे शनि देव, जिससे कि ना कोई मानव, ना दानव, कोई देव, यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी उनकी वक्र दृष्टि से बच नहीं पाए हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर आए। शिव जी को प्रणाम करके उन्होंने बताया कि हे प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव हक्के बक्के रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर बोले, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, कल 1.25 प्रहर के लिए मेरी वक्र दृष्टि आप पर रहेगी। यह सुनकर भगवान शिव थोड़े चिंतित से हो गए। शनिदेव के वापस जाने पर भगवान भोलेनाथ उनकी वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वह धरती लोक पर आ गए। धरती लोक पर आकर उन्होंने एक गज का रूप धारण कर लिया ताकि वह शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच सके। भगवान शिव ने बहुत मुश्किल से गज के रूप में 1.25 प्रहर तक का समय व्यतीत किया। जब समय पूरा हो गया तब उन्होंने सोचा कि अब वह शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच गए हैं, अब उन्हें अपना असली रूप धारण करना चाहिए और वापस अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। उन्होंने खुशी खुशी अपना असली रूप धारण किया और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। परंतु जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव तो पहले से ही वहां मौजूद है, जो कि वहां बैठे उन्हीं की राह देख रहे हैं। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराने लगे और बोले कि कैसे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा? मेरे नकारात्मक प्रभाव के कारण ही तो आपको अपना निवास स्थान छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाना पड़ा और देव योनि को त्याग कर पशु योनि का कष्ट सहना पड़ा। न्यायप्रिय शनिदेव के मुख से यह सब सुनकर भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को सूर्य देव से भी अधिक प्रतापी होने का वरदान दिया। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।